मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हिला नहीं लगाऊंगी तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगी नेताजी? अरे रिलैक्स रूमी जी, मैं हूँ ना। हैव नो फियर व्हेन नेताजी इज हियर। नेताजी आप बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। इतने सारे खर्चे और कमाई एकदम जीरो। रूमी जी, मैं जीरो नहीं, मैं हीरो हूँ। क्या? देखिए रूमी जी, आप ना अभी तक सिंगल थी तो सारे काम ना अकेली करती आई थी। अब आप डबल हो चुकी है, मेरा साथ मिल चुका है आपको। अब जो भी काम करेंगे ना हम दोनों मिलके करेंगे। आप एक काम करिए, मुझे पैसे बताइए कितने हैं, बताइए। नेताजी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। अच्छा, एक पल में पराया कर दिया आपने मुझे। नेताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे जो पापा है ना, दी नमकीन किंग, हर मंथ का ना मुझे एक सेट अमाउंट देते हैं, उसमें से निकाल लेंगे, सिंपल। इसका ये मतलब होगा कि मेरा घर आप नहीं आपके पापा जी चला रहे होंगे और वो गलत है। मेरे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? और उनकी इज्जत पे अगर सवाल उठे ना, ये मुझे मंजूर नहीं है। रूमी जी आप बहुत जिद्दी हैं। नहीं नेताजी, मैं आज की लड़की जो अपने और अपने परिवार का ख्याल खुद रख सकती है। हम किसी से शादी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते हैं, उसके साथ, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत के लिए करते हैं। मेरे परिवार ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अपना ख्याल रख सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। और आपने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है। बस एक काम और कर दीजिए। बोलिए। मेरा साथ दे दीजिए, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बन जाइए, फिर रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। क्या रास्ता निकालेंगे सुमन जी, बताइए आप। देखिए, आपने पापा से प्रॉमिस किया था, एक वादा दिया था। अगर आप उस वादे को तोड़ेंगी तो पापा की बेइज्जती होगी, और अगर पापा की बेइज्जती होगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी इज्जत प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। मैं जानती हूँ नेताजी, ये मैं भी नहीं चाहूंगी। अपने मायके की जिम्मेदारी के लिए मैं अपने ससुराल की शांति भंग नहीं करूंगी, लेकिन जैसे मेरी फैमिली आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली भी मेरी फैमिली है, तो दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना, वरना सिचुएशन खराब हो जाएगी। चलिए ठीक है, इस फैमिली सिचुएशनशिप के बारे में ना कल देखेंगे। अभी फिलहाल सोते हैं। गुड नाइट। कैसे होगी गुड नाइट? पापा जी उस सुमन को काम नहीं करने दे रहे, वो हमसे पैसे लेगी नहीं, उसका घर कैसे चलेगा? वो बेचारी अकेली थी कमाने वाली, उसका पूरा परिवार भूखा रह जाएगा, भीख मांगने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देविका, इतना अच्छा होना भी ना अच्छा नहीं होता। एक तीर्थ है जो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, और एक वो सुमन जो तुमसे लड़ाई करने के 100 मौके ढूंढती है, और तुम हो कि आधी रात को उठकर उनके परिवार की फिक्र कर रही हो। वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। बच्चे हैं, अगर बच्चे वैल्यू ना भी करें, बड़ों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। दी, चीचू, लो अभी एक और। इतने बच्चे संभाल रही हो, इसको भी संभाल लो। एनीवे, मैं वॉक पे जा रहा हूँ। वैसे देविका जी, कमाल हैं आप। वाह दीदी, जीजा जी के साथ रोमांस एंड ऑल दैट। करना पड़ता है, रोमांस, सेवा, सब कुछ जो जरूरत है वो करना पड़ता है, ताकि उनको मुझ पे यकीन हो। क्यों? क्योंकि तेरे जीजू है मेरे अगले रॉकेट। ऐसा रॉकेट चलेगा कि सुमन और तीर्थ भैया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप मुझे ना एक बात बताइए, उस कचरा आंटी को सराफा जाने से रोकने से हमको क्या मिला? पता है क्या मिला? ठेंगा दीदी, ठेंगा। कुछ भी नहीं मिला हमें। और मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वो सुमन ना ऐसे महारानियों की तरह इस घर पे राज करेगी और मेरे ही तीत को मुझसे दूर ले जाएगी। वो कट्टू, लड़ाई का पहला रूल है कि अपने दुश्मन को जान लो, और मैंने उस सुमन को अच्छी तरह समझ लिया है। उसके परिवार में उसकी जान बसी है, और आज उसके परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मुझे सब पता है इस वक्त घर पे क्या चल रहा होगा। मालिनी बुआ सबका दुख बांटने के लिए झूठे मजाक कर रही होगी, सबको हंसाने की कोशिश कर रही होगी।
मैं क्या कहती हूँ, देखो ये मेहनत वहनत तो मुझसे होगी नहीं। वो क्या है ना, मैं सिर्फ बाहर से गरीब हूँ, पर जो मेरे अंदर है ना आत्मा, वो तो करोड़पति वाली आत्मा है। तो मेहनत कहाँ से होगी? तुम लोग चिंता मत करो, हमारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे जो खजराना गणेश जी है ना, वो सब कुछ संभालेंगे। माँ सबके सामने हिम्मत वाली बन रही होगी, दिखावा कर रही होगी। किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भूमि, जा सारा सामान वहां रख कर आ। सब ठीक हो जाएगा। आज बिक्री नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाए। हाँ, सुमन का परिवार है हम, हारना तो हमें आता ही नहीं है। माँ और मालिनी बुआ लाख कोशिश कर ले, लेकिन मेरी भूमि उसके आंसू रुक नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बुआ। और आप लोग ही कहते हो ना कि दी के हाथ का स्वाद कहीं और नहीं है, तो फिर बस ना हम दी को रिप्लेस कर पाएंगे ना उसके जैसी चाट बना पाएंगे। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है माँ? भगवान जी हमारी परीक्षा लेना कब छोड़ेंगे? पहले ऋषि भैया चले गए और अब दी भी हमें छोड़ के चली गई। हम कितने अकेले हो गए अब। भूमि, 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 कुछ नहीं होगा भूमि, और हम अकेले नहीं हैं। देख, खजराना गणेश जी है ना हमारे साथ, वो हमें कभी अकेले नहीं रहने देंगे। और जब वो हमारे साथ है तो फिक्र की क्या बात। और सुन भूमि बेटा, ऋषि और सुमी हमारे साथ नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन वो हमारी हिम्मत बनकर हमेशा हमारे पास ही है। ऋषि और मैं सबकी ताकत थे। ऋषि चला गया और मैं भी उनको छोड़ गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूं? दिमाग ही नहीं चल रहा। सुमन जी, रोने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती ना, तो आज ना आंसुओं के तालाब होते हैं। शट डाउन। हमारे इंडियंस का ना एक पुराना तरीका है बंद कंप्यूटर को खोलने का। क्या? शट डाउन। और फिर जब मशीन दोबारा चालू होती है ना, तो एकदम ऐसे फर्राटेदार स्पीड से चलती है। सिमिलरली इंसानों का भी वैसे ही है। एक बार शट डाउन हुआ, आप सोए, माइंड बंद, उसके बाद सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो? अरे रूमी जी, आपका नाम सुमन इंदौरी है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ना हो? नेवर। और ठीक है, अगर बाय चांस कल कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो हम इंडियंस के पास ना दूसरा सॉल्यूशन भी है। क्या? टपली। अब चुपचाप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। वचन दो कि आज के बाद सराफा बाजार के उस गली में तुम अपना चाट का ठेला नहीं लगाओगी। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद सुमन इंदौरी का चाट भंडार उस सराफा की गली में नहीं लगेगा। बड़े घर की छोटी बहू अब सारा दिन कुंभकर्ण की तरह खर्राटे लेगी। कुंभकर्ण? मतलब रूमी जी, तेरी आंखें क्या लगी? आपने मुझे कुंभकर्ण बना दिया। नहीं नहीं, आप नहीं, मैं कुंभकर्ण। क्या मतलब? यार अब मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
आप कुंभकर्ण कैसे हो सकती हैं? आप तो सोती ही नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब है देविका भाभी ने मुझे कुंभकर्ण बुलाया, लेकिन उनको आइडिया भी नहीं, उन्होंने मुझे कितना अमेजिंग आइडिया दे दिया। कौन सा आइडिया? एक सेकेंड ना, पहले भूमि को कॉल करने दो। भूमि। हाय दी, कैसी है तू? हाय सुमी। सुमी, लक्ष्मी पूजा ठीक से हो गई ना? एक तो आप तीनों से एक्टिंग होती नहीं, तो ट्राई भी क्यों करते हो आप लोग? शक्ल से साफ दिख रहा है अभी सब रो रहे थे। हाँ, हम क्यों रोएंगे भला? क्योंकि मुझे पता सराफे में क्या हुआ था। लेकिन अभी ना बड़ी बड़ी स्माइल ले आओ अपने चेहरे पे, क्योंकि कल ठेला भी लगेगा, प्रॉफिट भी होगा और सबको सुमन इंदौरी के हाथ की चाट भी मिलेगी। मतलब? एक मिनट। सुमी, ऐसा कुछ नहीं करेगी तुम? हाँ, तू अपने ससुर जी के खिलाफ नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं माँ, उनकी इज्जत रखना और अपने परिवार की जिम्मेदारी का मान रखना मेरा फर्ज है, और मैं आज तक कभी अपने फर्ज में चूकी हूँ क्या? नहीं ना। फिर अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, बड़े बड़े खराटे लेके सो जाओ। गुड नाइट। काट दिया फोन। एक्सक्यूज मी, रूमी जी, पूछ सकता हूँ कि प्लान क्या है? चाट स्टॉल खोलने का प्लान है। आपका शटडाउन विदाउट टपली काम कर गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुमन जी, जैसे मैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना, मुझे लगता है कि वैसे ही आप अपने चाट के ठेले के लिए कुछ भी कर सकती हैं, है ना? जी नेताजी, क्योंकि वो सिर्फ चाट का ठेला नहीं है मेरे लिए, वो रास्ता है आत्मनिर्भर बनने का, इंडिपेंडेंट बनने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पापा को दिया हुआ प्रॉमिस ना, प्लीज वो मत तोड़िएगा। बिल्कुल भी नहीं नेताजी, कल होगा सुमन इंदौरी स्पेशल। चाट बेचना बिना प्रॉमिस तोड़े। मैं उस सुमन इंदौरी को अच्छे से जानती हूँ। वो पापा जी की बात कभी नहीं मानेगी। और पापा जी ने क्या कहा था? जान जाए पर वचन ना जाए। आई एम टेलिंग यू, सुमन का होने वाला है बाय बाय। वेरी नाइस। और उसके साथ हो जाएगा तीर्थ का भी इस घर से बाय बाय, क्योंकि वो भी तो उसके पीछे पीछे चला जाएगा ना सराफा। अच्छा, तो उनकी पॉकेट मनी कहाँ से आएगी? मतलब? तीर्थ भैया ना पॉलिटिक्स से कोई पैसा नहीं कमाते, सारा खर्चा पापा जी उन्हें देते हैं। और तीर्थ भैया अपने लाइफस्टाइल के बिना नहीं रह पाएंगे। और वैसे भी वो कचरा आंटी अपने परिवार के लिए तीर्थ भैया से रिश्ता तोड़ देगी। हाँ दीदी, देविका गुरुराज मित्तल का एक और प्लान। तुम कौन? Nothing is gone कट्टू। तू शायद भूल गई है, अगर वो सुमन अपने मरते भाई के लिए रिश्ता जोड़ सकती है, तो अपने भूखे भिखारी परिवार के लिए रिश्ता तोड़ भी सकती है। देखना, जिस दिन वो कचरा आंटी पापा जी का प्रॉमिस तोड़ेगी, उस दिन सुमन और तीर्थ भैया का रिश्ता फिनिश, दी एंड। कल सुमन इंदौरी का ठेला तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ होगा एक नया स्टार्ट।